चलिएगा। नमस्कार सभी मित्रों। और स्टार्ट जो लास्ट क्लास कल हुई थी भूगोल से संबंधित, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले तक हो चुकी थी क्लास। देखिए, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि कल अपन समझ चुके थे क्लास में। देख लेना, जिसने नहीं देखा होगा देखिए आगे। तो यहाँ तो पहले तो बात आती है पृष्ठभूमि। जरा चर्चा करें पृष्ठभूमि है क्या और ये कहाँ से स्टार्ट हुई। देखिए देखिए मानव विकास की अगर बात की जाए तो मानव विकास सीधा सीधा समझो कि मानव विकास से तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से एक तरीका से तकनीक रूप से दक्ष हो, शारीरिक से स्वस्थ हो और किसी भी निर्णय या डिसीजन लेने में कैसा हो, संपन्न हो। वो क्या कहलाता है? उसका मानव विकास। यहाँ पढ़ रहे मानव विकास, ऐसा व्यक्ति शारीरिक मानसिक तकनीकी रूप से दक्ष हो, न्यूनतम वंचनाओं से मुक्त हो और शोषण से मुक्त हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मानव विकास या उस व्यक्ति का डेवलपमेंट। देखिए जरा ध्यान से, तो इसको बता रहे हैं। तो बात आती है मानव विकास की, तो यहाँ मुख्यतः क्या है? पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड इसका क्या रहा। तो पहले तो पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो मानव विकास को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो इसको 1980 के दशक में मानव विकास का जिक्र किया गया। मानव विकास, तो इसकी प्रक्रिया पृष्ठभूमि मानव विकास। 1980 से पहले ऐसा माना जाता था कि जब वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट नहीं हुए थे, तो किसी भी देश में जहां वृद्धि हो रही, किसी भी देश में जिस देश में वृद्धि हो रही, उस देश में मान लिया जाता था कि उस देश का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो वृद्धि होता है वन डायमेंशन, एक वन डायमेंशनल मतलब देखा जाए तो एक दिशीय विकास, जबकि विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशन देखा जाए तो कई क्षेत्रों में। तो इस तरीके से कि जब विकास को स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति की शिक्षा बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, रोजगार बेहतर होना चाहिए, ठीक है, संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। जब इन चीजों को देखा गया, व्यक्ति का जीवन खुशहाल होना चाहिए, ठीक है, तो खुशहाल व्यक्ति के जीवन में आनंद या कहा जाए एंजॉय होना चाहिए। तो इतने सारे मल्टीपल डायमेंशन हैं, तब तो कह पाएंगे कि मानव विकास हुआ। तो 1980 के दशक से पहले मान लिया जाता था कि किसी भी देश की अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है या अपन कहा जाए उस देश में आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके से उस देश का विकास हो रहा है। परंतु यहाँ परिभाषा चेंज हुई कब? जब 1980 में दो अर्थशास्त्री, एक महबूब उल हक जी कहाँ हैं? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट है ना। तो इन्होंने इसके बाद अगर देखा जाए महबूब उल हक के बाद फिर अमर्त्य सेन कौन है? भारतीय अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री। तो इन्होंने महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दोनों ने देखा कि जब विकास और वृद्धि में अंतर है तो परिभाषा भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तब इनके अकॉर्डिंग विकास की परिभाषा में बदलाव हुआ। तो 1990 के बाद 1990 में यूएनडीपी ने अपने एक नई परिभाषा बनाना स्टार्ट किया, जो महबूब उल हक और एक थे यूके के भी थे, जो हैंगर हैंस करके एक अर्थशास्त्री हैं वो, और अमर्त्य सेन, तीन अर्थशास्त्रियों की। तो इन्होंने यहाँ विकास की जो परिभाषा है उसी बेस पर इन्होंने क्या कहा कि मानव विकास। देखिए जरा ध्यान से, 1980 के दशक के पहले देश की अर्थव्यवस्था का मापन आर्थिक वृद्धि के आधार पर किया जाता था कि वहां के डेटा में वृद्धि हो रही है। वहीं करते थे जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उस देश में मान लिया जाता था कि उतना ही ज्यादा क्या होता है? विकास होता है। लेकिन इसका मानव जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कि आंकड़े मानव जीवन को परिवर्तित नहीं करते हैं। मानव विकास तब माना जाएगा कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, शिक्षा सुविधाएं बेहतर हो, वहाँ जीवन खुशहाल हो, लोग आनंदी से रहें, लोगों को रोजगार मिले, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हो कि उस देश में विकास का अनुमान लगाया जाता था। लेकिन इसका जीवन में क्या होता था? कोई परिवर्तन नहीं होता ग्रोथ से। इसके बाद देश की जीवन की गुणवत्ता, आनंद, अवसर, चयन की स्वतंत्रता अगर जीवन में जे है तो इससे मान लिया जाता था उस देश में आर्थिक विकास क्या है? बेहतर माना जाता था। तो अब आर्थिक विकास या कहा जाए मानव विकास बेहतर कब होगा? जब उस देश के अंतर्गत आनंद, गुणवत्ता, अवसर और चयन की स्वतंत्रता हो, तो उस
देश मान लिया जाएगा कि वहाँ विकास हो रहा है। ये 1980 के दशक के बाद में शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद देखिए कि इस देश को, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ विकल्पों में कब 1990 के बाद, तो इस विकास को 1990 के दशक के बाद अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मानव विकास से जोड़ा। किसको जोड़ा है कि जब चैन की स्वतंत्रता हो गई, लोगों के जीवन में नए नए विकल्प आने लगे हैंगे, इसके अलावा रोजगार, शिक्षा, आनंद, इन सारी चीजों को, तो वो किससे जोड़ा गया है? मानव विकास से, कि उसे मानव विकास माना जाने लगा है, मानव विकास से। ठीक है, तो यहाँ अब जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने मानव विकास में कुछ इन्होंने अपने नए नए वर्ड शामिल किए हैं कि मानव विकास कब होगा। तो अर्थशास्त्री महबूब उल हक, महबूब उल हक ने मुख्यतः 3 शब्द दिए। एक तो इन्होंने कहा शिक्षा, कि जिस देश की शिक्षा बेहतर होगी उस देश का मान लिया जाएगा मानव विकास बेहतर है, इन्होंने बताया। दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तीसरा इन्होंने बताया संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। जी किसने बताया? जी आपके देखा जाए महबूब उल हक ने। वहीं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने मानव विकास के लाने, इन्होंने एक वर्ड दिया है स्वतंत्र, कि मानव विकासों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आपको CUET में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि इन्होंने किस पर बल दिया अमर्त्य सेन ने? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऐसे ऑप्शन डाल देंगे तो स्वतंत्रता। जबकि महबूब उल हक ने मानव विकास में क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। देखो शिक्षा से क्या होगा? जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता का विकास होगा। दूसरा स्वास्थ्य से क्या होगा? जीवन प्रत्याशा में बढ़ेगी वृद्धि, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। दूसरा कि संसाधनों तक पहुंच, जब संसाधनों तक पहुंच होगी तो पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां से मान लिया जाएगा कि किसी देश में अगर ये आंकड़े बेहतर हैं तो मान लिया जाएगा उस देश में मानव विकास बेहतर है। ठीक है, तो वहीं देखिए महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास लोगों के जीवन में विकल्पों की वृद्धि है, जीवन में विकल्पों की वृद्धि। तो विकल्प कौन कौन सी होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच ही मानव विकास है। जी किसने कहा? महबूब उल हक ने। देखिए अमर्त्य सेन, तो इन्होंने मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के इन्होंने कुछ विकल्प दिए। तो मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन पहुंच। शिक्षा से क्या? जागरूकता बढ़ती है, स्वास्थ्य से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से संसाधनों, इससे अनुमान मान लिया जाएगा कि उस देश में क्या है कि उस देश के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनका विकास हुआ। अगर उस देश में शिक्षा बेहतर है, शिक्षा के आंकड़े बेहतर हैं, तो इसका मतलब है कि उस देश में क्या हो रहा है? वहां मानव विकास। स्वास्थ्य सुविधाएं, कि हर एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी इसका मान लिया जाएगा कि व्यक्ति स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति की आयु बढ़ती है, और आयु बढ़ती है तो वो ज्यादा समय तक, ज्यादा उम्र तक कार्य कर पाएगा, और कार्य करने से क्या होगा? उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। जब आय में बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी आवश्यकता की जो चीजें हैं, बेसिक नीड है, उन सारी चीजों को वो जुटा पाएगा। और जब बेसिक नीड्स पूर्ति हो जाती है तभी व्यक्ति खुशहाल होता है, आनंदित होता है। तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि उसका देश में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, अगला कौन है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, जिस देश में संसाधनों तक पहुंचेगी, मतलब वहां के रिसोर्स अवेलेबल होंगे पब्लिक के लिए, और इसका मतलब है जब रिसोर्स हैं तो प्रति व्यक्ति बढ़ेगी, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी कर पाएगा। इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उसका क्या हो रहा है? वहां मानव विकास हो रहा है। तो ये 3 अगर देखा जाए तो यहाँ जो विकल्प दिए हैं, कौन ने दिए हैं? महबूब उल हक, जो अर्थशास्त्री हैं। देखिएगा आगे, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगला अमर्त्य सेन ने किसको शामिल किया? अभी बताया स्वतंत्रता। तो विकल्पों की जो स्वतंत्रता है, चयन विकल्प है, स्वतंत्रता पर बल किसने दिया है? अमर्त्य सेन ने। देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ अब मानव विकास, मानव विकास होता क्या है? तो देखो ऐसा व्यक्ति न्यूनतम वंचनाओं से मुक्त हो। देखिए जरा ध्यान से, व्यक्ति मतलब न्यूनतम वंचनाएं मतलब
उसकी जो बेसिक नीड्स है उससे मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके एक बंधन में बंधा रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति न्यूनतम बंधनाओं से वंचनाओं से मुक्त हो, इसके अलावा वो अपनी जो क्षमता है उसका सृजनात्मक उपयोग कर सके। क्या व्यक्ति कि न्यूनतम वंचनाओं से मुक्त हो और अपनी सृजनात्मक जो क्षमता उसका उपयोग कर सके, साथ ही साथ और चयन की स्वतंत्रता विस्तार कर सके, तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहलाता है? मानव विकास। ये होगी परिभाषा। ठीक है, आप देखिएगा तो मैं परिभाषा अपने शब्दों में बता रहा हूं। देखो अब यहां मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं तकनीकी रूप से कैसा होना चाहिए? दक्ष, वेल ट्रेंड। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय वंचनाओं, वित्तीय वंचनाओं, आपदाओं व शोषण से मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो। देखिए तो मानव विकास, ऐसा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से कैसा होना चाहिए? वेल ट्रेंड। साथ ही साथ न्यूनतम वंचनाओं, आपदाओं व शोषण से मुक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? मानव विकास। देखिए न्यूनतम वंचना मतलब बेसिक नीड्स से उसको पूरी होना चाहिए, बेसिक नीड्स। आपदाएं कि किसी भी प्रकार पर संकट ना हो, वो आपदाओं से मुक्त होना चाहिए। शोषण कि किसी दूसरे की प्रेशर, अंडर प्रेशर कार्य तो नहीं कर रहा है, वो अगर इस तरीके से उसका विकास हो रहा है तो क्या कहलाएगा? मानव विकास। अपने मन में सीधे आप सामान्य परिभाषा, कोई भी व्यक्ति शारीरिक बॉडी फिट हो, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा, इलाज उसका होना चाहिए, तभी तो वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो तभी काम कर पाएगा। शारीरिक रूप से, मानसिक पागल नहीं हो, या अपन कह सकते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली पागल ना हो। मानसिक रूप से टेक्नोलॉजी मतलब समझ रहे ना, एक व्यक्ति सारा दिन काम करके गधा मजदूरी करके 500 रुपये कमाता है, लेकिन भैया अपन अगर बात की जाए तो एक सब वेल ट्रेंड व्यक्ति, मतलब एक अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी, लाइट फिटिंग करने वाला है, आप आएगा थोड़ा सा लाइट फिटिंग कर देगा और उसको 500 या 1000 रुपये चाहिए। भाई एसी काम करने वाला, एसी वाला आएगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगी, सर्विस करेगा, 1500 चाहिए। वो समझ रहे ना, वो तकनीकी रूप से टेक्निकली डेवलपमेंट है उसका। तो एक ऐसा व्यक्ति बॉडी फिट होना चाहिए, मानसिक मेंटली डेवलप होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, तकनीकी वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से दक्ष हो, न्यूनतम बचना है मतलब बेसिक नीड्स उसकी पूरी होना चाहिए, आपदाएं किसी प्रकार का संकट नहीं होना चाहिए, शोषण से मुक्त, किसी के अंडर प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे देश में अगर इस प्रकार का व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? मानव विकास। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, मानव विकास से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति न्यूनतम वंचनाओं से मुक्त हो, गलत मुक्त हो और अपनी क्षमताओं का सृजनात्मक उपयोग कर सके। मतलब जिसकी कैपेसिटी है, अगर जतन सर की कैपेसिटी है दिन भर पढ़ाने की, तो दिन भर पढ़ाने की ताकत है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा कार्य करा, सृजनात्मक अलग अलग डायरेक्शन कर सके और अपने चयन की स्वतंत्रता, उसके पास स्वतंत्र फ्रीडम होना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता का विस्तार कर सके। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी रूप से दक्ष है, वित्तीय आपदाओं व शोषण से मुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है? मानव विकास। भूलिएगा मत, जीवन में पूरा मानव विकास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पूरा यहीं से टिका हुआ है। ऐसे भी देश में अगर मानव विकास हो रहा है तो अपन क्या पाएंगे? मानव विकास है। तो देखिए, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि अगर देश का डेटा, जैसे भारत की रैंक है, तो भारत की रैंक हमेशा नीचे से आती है, टॉप में आती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ना तो शिक्षा सुविधाएं बेहतर दी जा रही हैं, ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दी जा रही हैं। इसके अलावा जो टेक्निकली जो डेवलपमेंट है वो वाला नहीं हो रहा है। बस यहाँ का बच्चा किस पर डिपेंड रहता है? गवर्नमेंट जॉब। अरे टेक्निकली डेवलप हो, नए नए चीजें लाओ, वीडियो एडिटिंग के कोर्स करना स्टार्ट कर दो, रोजगार नहीं मिल रहा है, लाइट फिटिंग वाला काम कर दो, ठीक है। इसके अलावा एसी सर्विस वाला, मतलब जो अगर देखा जाए ना, बदलते परिवेश में जिन चीजों की डिमांड है, टेक्निकली हो जाओ, कंप्यूटर सीख लो,
नई नई चीजें सीख लो। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ नया करना है तो नई चीजें सीखना पड़ेगा, तभी विकास होगा। ठीक है, तो यहां तक ये मानव विकास। तो मानव विकास 3 चीजों पर चलेगा पूरा। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब देखिए मानव विकास कि मानव विकास की पिलर्स कौन कौन से हैं। एक तो समता, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, और चौथा कौन सा हो गया, शक्तिकरण, एम्पावरमेंट। समता का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब देखो हर एक व्यक्ति ना तो किसी के आधार पर, देखो यहां समता का मतलब है अवसर, अपॉर्चुनिटी, कि हर एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, अवसर होना चाहिए। पिलर समझ रहे हैं ना बात को। मानव विकास किस पर टिका हुआ है, इसके पिलर क्या है, एक तो अवसर, अपॉर्चुनिटी पर टिका हुआ है कि अगर व्यक्ति के पास अवसर होना चाहिए, और इन अवसरों में ना तो किसी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव, ना तो जाति, ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव, ना तो लिंग के आधार पर भेदभाव, और ना तो अन्य किसी आधार पर भेदभाव। यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है ना, जो भेदभाव चलता है, उस भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी तो अपन कह पाएंगे देश में समता है, और समता होगी तभी तो क्या होगा, मानव विकास होगा। तो मुख्य पिलर क्या करेंगे के लाने, क्या होगा कि अवसर, हर एक व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, और अवसर भी कैसे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों पर अगर भेदभाव नहीं है, उसी के पास अवसर है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वहां समता होगी। जैसे सरकारी जॉब, कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति धर्मी का, उसमें फॉर्म डाल सकता है, कलेक्टर बन सकता है, कांस्टेबल बन सकता है, पीयून बन सकता है, बड़ा अधिकारी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, समता। दूसरा सतत पोषणीयता, सतत पोषणीय का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि देखो यहां देखो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट की जनरेशन है और जो फ्यूचर की जनरेशन है, दोनों को ध्यान रखना। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत पोषण का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश को अपने संसाधनों का उपयोग वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ जो संसाधन है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते इस तरीके से उपयोग किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि अगर तुम यहाँ वर्तमान जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर तुम विकास कर रहे हैं, तुम्हें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान है। अगर तुम कोयले का उपयोग कर रहे हैं, कोयले का अगर तुम कोल का उपयोग कर रहे हैं, तो इस मतलब यहाँ प्रदूषण को देखना है। ऐसा नहीं कि हमने अभी की जरूरतें पूर्ण की हैं परंतु भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए नुकसानदायक हो। तो ध्यान रखिएगा कि मानव विकास तभी कहलाएगा कि इस तरीके से हमें जो हमारे पास जो विकल्प दिए गए, हमारे पास जो ऑप्शन हैं, उन सारे ऑप्शन को इस तरीके से उपयोग करना है कि हमारी वर्तमान की जरूरतें पूरी हो जाएं और भावी पीढ़ी के लाने हम उन संसाधनों को छोड़ दें। तो सस्टेनेबिलिटी कहलाती है, सतत पोषणीयता कहलाती है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिएगा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का मतलब क्या है कि यह श्रम क्षमता। देखिए श्रम क्षमता का मतलब कहा जाए तो यहाँ कि कोई भी व्यक्ति है उसका कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता कब आएगी, जब व्यक्ति कैसा होगा, स्वस्थ होगा। इसका मतलब यह है कि सुविधाओं की क्या होना चाहिए, यहाँ उपलब्धता होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के लाने स्वास्थ्य सुविधाएं एक बेसिक नीड्स हैं। तो इसका मतलब है उत्पादकता और श्रम क्षमता होगी। श्रम क्षमता होगी तभी तो हम कह पाएंगे कि व्यक्ति कार्य कर पाएगा, और जब व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी तो वो अपनी बेसिक नीड कर पाएगा ना। तभी तो आवश्यक एक पिलर के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। इसका मतलब होता है विकल्पों की उपलब्धता, विकल्पों की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विकल्प बहुत सारे होने चाहिए। जैसे शिक्षा मतलब पढ़ाई करने का विकल्प है, इसके अलावा पढ़ाई करने के अलावा हमें रोजगार प्राप्त करने का विकल्प है, इसके अलावा हमें शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर है। मतलब बहुत सारे हमारे पास विकल्प होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि विकल्पों में, जैसे कहा जाता था, जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि हमेशा एक वर्ड यूज होता है महिला सशक्तिकरण, है ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसका मतलब है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकल्प दिए कि महिलाएं एक हाउस वाइफ न बनकर वो भी ऑफिस में कार्य करती, उनके लाने भी अपॉर्चुनिटी। ठीक, इसके अलावा आप सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जा रहे हैं तो उनको वो ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सशक्ति एम्पावरमेंट, तुम्हें शक्तिशाली विकल्पों की स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारा विकास होगा। तो मुख्यतः कितने हो गए? समता, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। अगर इन चीजों बेहतर है तो अपन कह पाएंगे मानव विकास बेहतर है। तो 4 पॉइंट है, तो इन ध्यान रखना है। अगर में पूछा जाएगा विकल्प कौन कौन से हैं तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा। इक्विटी हो गया तुम्हारा, सस्टेनेबिलिटी हो गया होगा, इसके अलावा तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हो गया, और इसके अलावा कौन सा हो गया तुम्हारा? एम्पावरमेंट। तो 4 वर्ड देखिए जरा ध्यान से इनको, अब इनके बारे में सोचिए। समता, इक्विटी क्या होता है? तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति की अवसरों पर समान पहुंच होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के लिंग, जाति, धर्म और आय, इनके आधार पर किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे? समता है। अगला देखिएगा सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होती है? सतत पोषणीय विकास आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलना चाहिए, मतलब वर्तमान की पीढ़ी को भी विकास करने का अवसर मिलना चाहिए और भविष्य में पीढ़ी है जो आने वाली जनरेशन है उसको भी क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। पर्यावरणीय और संसाधनों का देखो, पर्यावरणीय चित्र व संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अर्थात देखा जाए तो पर्यावरणीय संसाधन, है ना, यहाँ जो सबको गलत लिखा है, पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्यावरणीय संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा गैसेस हो गई, तो इनका हम इसमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी हम इनको एक बार यूज करके छोड़ दें, आने वाली जनरेशन को भी हमें छोड़ देना चाहिए ये चीजें। इसके अलावा प्रत्येक पीढ़ी को भावी पीढ़ी के लिए अवसर और विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम भविष्य वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर ले, प्रदूषण भी फैला दे, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देवे, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कोयला क्या होता है, उनको पता ना चले। तो इसका मतलब है सतत पोषणीय विकास नहीं हुआ। अगला देखिएगा उत्पादकता। देखिए प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो इसका तात्पर्य है मानव श्रम। क्या अगर देखा जाए तो जो मानव जो वर्क करता है उसको मानव श्रम, तो मानव श्रम की उत्पादकता है लोगों में क्षमताओं का निर्माण कर निरंतरता में वृद्धि करना चाहिए क्योंकि जन समुदाय ही राष्ट्र का धन है और इस पर उनके ज्ञान, गलत लिखा है, ज्ञान इलाज से क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? उत्पादकता कब बढ़ जाएगी? जब ह्यूमन लेबर, मानव जो श्रम है, मानव श्रम में वृद्धि होगी। और मानव श्रम में कब वृद्धि होगी? तो एक तो उनको क्या कर दो, उनको ज्ञान उपलब्धि करा दो, शिक्षित कर दो, और शिक्षित करने के बाद उनको क्या कर दो, सुविधा मुहैया करा दो। तो जब इन चीजों की उपलब्ध हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? मानव श्रम, ये अपन कह पाएंगे मानव विकास। तो यहाँ क्या हो गया जी? प्रोडक्टिविटी हो गया, है ना। अगला देखिएगा जरा आगे, आगे देखिए जरा ध्यान से, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। देखिए सशक्तिकरण इसका तात्पर्य है अपने विकल्पों में चुनने के लिए शक्ति प्राप्ति करना, बहुत सारे विकल्प होना है। ठीक है, अब ऐसी शक्ति स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। देखिए अब जी बात क्या कह रहे हैं कि ऐसी जो शक्ति है, ऐसी जो पावर है वो स्वतंत्रता और क्षमता के बल पर आती है। तो ऐसी हमें शक्ति चाहिए, हमें बहुत सारे विकल्प चाहिए। विकल्प कब मिल पाएंगे? जब तुम कैसे हो? स्वतंत्र। जब तुम विकल्प ढूंढना सोच पाओगे और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए, तब तुम में क्या हो जाएगा? एम्पावरमेंट। ठीक है, लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और अच्छी नीतियों की आवश्यकता होती है। और जब हमें एम्पावरमेंट करना है तो इसके लाने हमें सुशासन लाना पड़ेगा। और दूसरा गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियां, जब देश में बेहतर प्रशासन होगा, एक अच्छा सुशासन होगा और वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसियां बेहतर होगी, तब हम कह पाएंगे कि यहाँ
सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ तक देखिए, इनको सबको नोट करते रहिएगा और इसी से मैं ऑब्जेक्टिव जो बनाऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट को लेकर, मैं पूरे बनाऊंगा, यहीं से बनाऊंगा पूरी क्लास से। आप देखोगे कि कितने भी सारे टेस्ट हों, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। एक बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा थोड़ा बहुत, और फिर मैं आपको जी कंटेंट लेकर आया हूँ, इसी कंटेंट से मिलकर बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, अगली क्लास में मिलूंगा।